इंडिया इज द सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ट्विटर द्वारा ये घोषणा भी कर दी गई कि भारतीय मूल के पराग अग्रवाल अब ट्विटर के नए सीईओ होंगे, जिसके बाद चर्चा का बाजार और भी ज्यादा गर्म हो गया, क्योंकि एक बार फिर से दुनिया की एक और जानी मानी कंपनी की कमान कोई भारतीय संभालने वाला था। जब जब वक्त आया है तब तब भारतीयों की काबिलियत को पूरी दुनिया ने देखा और भारतीयों ने अपनी इसी काबिलियत के दम पर दुनिया को अपना मुरीद बनाया। लेकिन वैसे इंडिया अब तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। ठीक है, जब से वो आईफोन उठकर चाइना से वहां पर गए हैं तो तब से तो वो दुनिया की फैक्ट्री भी बन चुका है। और सिर्फ इंडिया और जर्मनी जो है ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। जर्मनी ये कह रहा है कि हमारे पास सबसे जो सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ इमिग्रेंट्स हैं वो इंडियंस हैं। कई बार बताया कि दुनिया के बड़े टेक कंपनीज के सीईओज जो हैं वो भारत के हैं। अहमदाबाद में जर्मन चांसलर ने देखा काइट फेस्टिवल, पीएम मोदी के साथ की पतंगबाजी। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने एक दिन में 4 डील बता दी लोगों को, भैया डील ऐसे होती है। क्यों है ऐसा, क्यों है? अब देखिए, ये बात इतनी ज्यादा पाकिस्तान में कही जाती है, वायरल होती है और लोगों को बताया जाता है कि देखिए ये हैं उनके एसेट्स और आपके एसेट्स हाफिज सईद से लेकर और कौन कौन से दहशतगर्द हैं ये आप मुलाहिजा करें। 65 वॉर है और फिर कारगिल का पंगा भी हमने लिया है। और यार पाकिस्तान के लोगों के पास नौकरी है नहीं, बाजार ठंडे पड़े हुए हैं। अब वहां पे अगर आप रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट कर देंगे कि जनाब आप अपना मुनाफा जो है वो आप बाहर इन टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत भिजवा सकते हैं, इतना भिजवा सकते हैं, इतने अरसे के बाद भिजवा सकते हैं, तो फिर वो उनके लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि असल मकसद तो उनका वो प्रॉफिट अर्निंग है ना, कमर्शियल एंटिटीज हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं और फिर वो बाहर भिजवाते हैं। और उसमें अगर आप पेचीदगियां पैदा कर देंगे उनके लिए, तो फिर वो उनके लिए अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। एक तो ये है। फिर उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए हैं इन्होंने ना, मुख्तलिफ हवालों से। इंडिया इज द सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वैसे इंडिया अब तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। ठीक है, जब से वो आईफोन उठकर चाइना से वहां पर गए हैं तो तब से तो वो दुनिया की फैक्ट्री भी बन चुका है। और सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स। कई बार बताया कि दुनिया के बड़े टेक कंपनीज के सीईओज जो हैं वो भारत के हैं। क्यों है ऐसा, क्यों है? अब देखिए, ये बात इतनी ज्यादा पाकिस्तान में कही जाती है, वायरल होती है और लोगों को बताया जाता है कि देखिए ये हैं उनके एसेट्स और आपके एसेट्स हाफिज सईद से लेकर और कौन कौन से दहशतगर्द हैं ये आप मुलाहिजा करें। इस पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, डिबेट्स चलती रहती हैं और ये सब स्क्रीनशॉट्स चलते रहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो है जरा आप गौर फरमाएं, जरा देखें, जरा आंखें खुल जाएंगी आपकी अगर आपको अभी तक नहीं पता और अभी तक आपकी आंखें बंद हैं तो। पहले नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट। सत्या नडेला सीईओ माइक्रोसॉफ्ट की, $3.30 ट्रिलियन। सेकंड नंबर पर सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ, $2.15 ट्रिलियन। थर्ड नंबर पर हैं यूट्यूब के नील मोहन, $500 बिलियन। फोर्थ नंबर पर है शनेल की लीना नायर, $341 बिलियन। फिफ्थ नंबर पर है एडोब के शांतनु नारायण, $243 बिलियन। फिर आते हैं आगे आईबीएम के सीईओ, ये हैं अरविंद कृष्णा और इनकी वर्थ $220 बिलियन। इसके बाद है नोवर्टीज और नोवर्टीज के सीईओ हैं वसंत नरसिम्हन और $195 बिलियन। फिर आते हैं हनीवेल और ये हैं विपुल कपूर और ये है $147 बिलियन पर। फिर है अरिस्टा और अरिस्टा की सीईओ हैं जयश्री उलाल, बिल्कुल यंग लेडी हैं ये, लेकिन $136 बिलियन। फिर हैं पालो आल्टो और पालो आल्टो के $133 बिलियन।
और इनका नाम है निकेश अरोड़ा। लेकिन रुको जरा रुको, ये तो अभी आपने सीईओज की बात की, अभी बहुत सारे ऐसे सीईओज रह भी गए होंगे, कुछ ऐसे हैं जो अभी हमने शायद नाम मिस कर दियो ना लियो, लेकिन ये टेक सीईओ से निकलकर जब हम आगे आते हैं तो हम तो ये देखते हैं कि अब तो गवर्नमेंट्स में भी फैक्ट्री इंडिया की ही लग रही है, यानी दुनिया की गवर्नमेंट्स भी इंडिया की फैक्ट्री बनती जा रही हैं। वो कैसे कि जो वहाँ के एकेडेमिया के लोग हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी आ रहे हैं। भाई एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो आप ये देखिए, अभी जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर कितने नाम ऐसे हैं। दोस्तों, आज भारतीय मूल के लोग दुनिया में छाए हुए हैं। आज ज्यादातर अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। दोस्तों, भारत में पढ़ाई करके अमेरिका में अपना मुकाम हासिल करना इतना आसान नहीं है। ये कहीं ना कहीं इन लोगों की कड़ी मेहनत और ईमानदारी का बड़ा सबूत है। वहीं भारत के शिक्षा संस्थानों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पूरी दुनिया की बड़ी कंपनियां जैसे ट्विटर, गूगल, IBM, वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े संस्थानों ने अपनी कमान इन लोगों को सौंपी है। इसमें भारत के IITs और IIM का बहुत बड़ा योगदान है।